एक दूर गांव में जंगल के किनारे एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक गरीब पति पत्नी रहते थे, रघु और गौरी। उनका कोई पक्का घर नहीं था। वही पेड़ उनका आसरा था। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही तेज पड़ रही थी। हर रात को हवा यूं सीटी बजाती जैसे जंगल खुद कांप रहा हो। गौरी के पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी। रघु के पास एक फटा हुआ कोट जो उसे उसके पिता से मिला था। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर सोते थे ताकि एक दूसरे की गर्मी से ठंड को हराया जा सके। गौरी बोली, रघु, कभी लगता है हमारा भी कभी पक्का घर होगा। रघु मुस्कुराया, जब तक तू साथ है ये पेड़ भी महल से कम नहीं। खाने की तलाश रोज रघु गांव में जाकर मजदूरी करता था। लकड़ी काटता, खेतों में काम करता या कुछ भारी सामान ढोता। गौरी जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरती और दिन में किसी किसान के घर मदद कर आती। बदले में 2 रोटी मिलती। पर उस ठंड में काम मिलना मुश्किल था। एक दिन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। गौरी ने रघु से कहा, तू चल, मैं देखती हूँ कुछ पकाने को। उसने पेड़ के नीचे से कुछ सूखी दाल निकाली जो एक बोरी में छिपा कर रखी थी। आग जलाने के लिए वो अपनी पुरानी चप्पलें तोड़कर जलाने लगी। रघु वापस आया, देखा तो बोला, अरे पगली, ये तेरी चप्पलें थीं। गौरी मुस्कुराई, पेट भरेगा तो पांव अपने आप चलेंगे। एक अनजाना बच्चा। एक दिन की बात है। गौरी को पेड़ के पास एक छोटा बच्चा पड़ा मिला, कांपता हुआ, भूखा और डर से सहमा। गौरी दौड़ी और उसे उठाकर अंदर ले आई। रघु ने देखा तो बोला, हम खुद मुश्किल में हैं और अब एक और पेड़। गौरी की आंखों में आंसू थे। जिस तरह ये पेड़ हमें बचा रहा है, क्या हम किसी और को नहीं बचा सकते? रघु चुप हो गया और थोड़ी देर बाद उसने अपने कोट को उतारकर उस बच्चे को उड़ा दिया। सबसे सर्द रात, एक रात ऐसी आई जब ठंड सबसे ज्यादा थी। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था पेड़ भी उखड़ जाएगा। बारिश की बूंदें बर्फ जैसी लग रही थीं। रघु, गौरी और वह बच्चा तीनों एक दूसरे से लिपटकर लेटे थे। गौरी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। रघु ने अपने शरीर से रजाई हटाई और गौरी के ऊपर डाल दी। वो सारी रात जागता रहा, बस उसे देखता रहा। मेरी जान तू है, तू बचेगी तो मैं भी जिंदा हूं। अगली सुबह सुबह की पहली किरण पेड़ पर पड़ी। गौरी की आंख खुली। रघु जमीन पर बैठा था, ठिठुरता हुआ पर मुस्कुराता हुआ। तू ठीक है ना? उसने पूछा। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और रो पड़ी। उस दिन गांव का सरपंच उधर से गुजर रहा था। उसने तीनों को देखा और कहानी सुनी। सरपंच ने उसी दिन पंचायत बुलाई। गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के पास एक छोटा सा पक्का घर बनवा दिया। नया घर अब रघु, गौरी और वो बच्चा तीनों वहीं रहते थे। पेड़ अब भी वहीं था, लेकिन अब उसके नीचे से एक प्यारा सा घर मुस्कुराता था। गौरी रोज उस पेड़ के नीचे दिया जलाती और कहती, तू ही था जिसने हमें छांव दी, तू ही था जिसने हमें जिंदा रखा। रघु कहता, ठंड आई थी हमें तोड़ने, पर वो हमें और जोड़ गई। भाग दो। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। पेड़ के नीचे अब नया सपना। वो पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, छांव देता हुआ, जैसे कोई बूढ़ा दादा सबका ध्यान रख रहा हो। पेड़ के नीचे बना रघु और गौरी का छोटा सा घर अब पक्का था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और बाहर एक चूल्हा। पर अंदर कुछ और नया था, एक सपना। बच्चा अब बिट्टू बन गया। जिस बच्चे को उन्होंने बचाया था, अब उसे सब बिट्टू कहने लगे थे। वो अब मुस्कुराने लगा था। रघु को बाबा कहता और गौरी को माँ। गौरी हर सुबह उसके बाल संवारती और कहती, बिट्टू, बड़ा होकर तू क्या बनेगा? बिट्टू की माँ ने मुस्कुराते हुए मिट्टी का चूल्हा फूंकते हुए पूछा। उसकी आंखों में सपना था, एक छोटा सा सपना जो वो हर रोज अपने बेटे की आंखों में देखती थी। तेरे छोटे छोटे हाथों से कभी किताबें पकड़ूंगी, कभी कलम, और फिर एक दिन देखना तू इस दुनिया को दिखाएगा कि पेड़ के तने में रहने वाले भी सितारे छू सकते हैं। बता बेटा, तू क्या बनेगा? मैं बड़ा होकर एक स्कूल बनाऊंगा, पेड़ के नीचे पढ़ाने वाला। क्योंकि मैंने सीखा है कि किताबें सिर्फ इमारतों में नहीं खुलती, कभी कभी एक पेड़ की छांव में भी जिंदगी की सबसे बड़ी बातें सिखाई जाती हैं। मैं स्कूल बनाऊंगा, लेकिन उसमें दीवारें नहीं होंगी,
खुले आसमान के नीचे, जहां बच्चे डर कर नहीं, हंस कर सीखेंगे। जहां स्लेट नहीं होगी तो क्या हुआ, मिट्टी में उंगलियां चलेंगी। जहां घंटी नहीं बजेगी, लेकिन हर पत्ता बच्चों को बुलाएगा। जहां कोई फीस नहीं होगी, कोई जूते नहीं पूछेगा। जहां सिर्फ एक शर्त होगी, तुम सीखना चाहते हो तो तुम स्वागत हो। मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां हर बच्चा अपने आप को छोटा नहीं, एक सपना माने। जहां टीचर किताब से नहीं, अपने अनुभव से पढ़ाए। जहां हर गरीब बच्चा ये कह सके कि हाँ, हमारे पास स्कूल है और वो स्कूल हमारा है। मैं स्कूल बनाऊंगा माँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे गोद में लेकर पढ़ाया था, जैसे बाबा ने लकड़ी से आ से अनार सिखाया था। वो स्कूल मेरा नहीं होगा, वो हर उस बच्चे का होगा जिसे कभी किसी ने कहा था, तेरे बस का नहीं। मैं स्कूल बनाऊंगा माँ, पेड़ के नीचे वाला स्कूल, जहाँ सबसे पहले पढ़ाया जाएगा कि इंसान को छोटा उसके कपड़े नहीं, उसके सपने बनाते हैं। रघु हंस देता, लेकिन आंखों में एक चमक आ जाती। पेड़ बना स्कूल। एक दिन बिट्टू बोला, बाबा, मुझे पढ़ना है, लेकिन स्कूल तो गांव के उस पार है, बहुत दूर। गौरी चुप थी, पर रघु सोच में पड़ गया। अगली सुबह उसने पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पट्टी बिछा दी। गांव में से कुछ टूटे पन्ने और एक पेंसिल लाकर बिट्टू को पकड़ा दी, और वहीं पेड़ के नीचे उसकी पहली क्लास शुरू हो गई। अब हर शाम रघु खेत से आकर बिट्टू को पढ़ाता। अ से अनार, आ से आम। गौरी मिट्टी के बर्तन में चाय बनाती और बिट्टू तालियों से अपने बाबा को टीचर साहब बुलाता। मुश्किलें फिर लौटी। एक दिन अचानक बारिश बहुत तेज आई। तेज हवा में टीन की छत उड़ गई। घर में पानी भर गया। पेड़ की कई शाखाएं टूटकर नीचे गिर गईं। बिट्टू डर गया। गौरी भी कांपने लगी। रघु ने दोनों को पेड़ से दूर ले जाकर एक सूखी जमीन पर खड़ा किया और बोला, घर फिर से बन जाएगा, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। गौरी रो पड़ी। कब तक ये पेड़ हमें बचाएगा रघु? रघु बोला, जब तक हम इसमें उम्मीद बांधते रहेंगे, ये पेड़ हमेशा जिंदा रहेगा। उम्मीद की सुबह, अगली सुबह गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो गए। बिट्टू ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। पेड़ की बची हुई शाखाओं से उन्होंने फिर से क्लास बनाई। सरपंच फिर आया। उसने देखा कि बच्चे खुद मिट्टी में पढ़ रहे हैं और बिट्टू पढ़ा रहा है। उसने कहा, इतनी बड़ी बात इतने छोटे लड़के से? गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया, पेड़ के नीचे एक छोटा स्कूल बनेगा, बिट्टू के नाम पर, बिट्टू की पाठशाला। पेड़ बना मिसाल। अब पेड़ के नीचे रोज घंटी बजती। बच्चे आते, मिट्टी पर बैठते और सीखते, कभी रघु से, कभी बिट्टू से, कभी गांव के किसी बुजुर्ग से। भाग 3। पेड़ के नीचे लौट आया बेटा। बहुत साल बीत चुके थे। अब वो पुराना पेड़ कुछ और बूढ़ा हो गया था। शाखाएं झुक गई थीं, तना और मोटा हो चुका था, लेकिन वो आज भी खड़ा था, वैसे ही जैसे रघु और गौरी का सपना आज भी खड़ा था। उनका बिट्टू अब बड़ा हो गया था, एक सीधा साधा नौजवान, आंखों में वही बचपन वाला सपना। शहर की पढ़ाई, गांव की मिट्टी। बिट्टू शहर गया था पढ़ाई करने। उसने बहुत मेहनत की। दिन में पढ़ाई, रात को काम। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी अखबार बांटता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। उसने बीडी किया, फिर मास्टर की नौकरी लगी, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। एक रात वो शहर की खिड़की से बाहर देख रहा था और बोला, माँ, बाबा, अब वक्त आ गया है। अब मैं वहां लौटूंगा जहां मेरा सपना सिर्फ देखा नहीं गया था, बल्कि जिया गया था। मिट्टी में, ठंडी हवाओं में, भूख और प्यार के बीच। अब मैं वापस उसी जगह जाऊंगा जहां एक पेड़ ने मुझे सिर्फ छांव नहीं दी, बल्कि जिंदगी की सबसे पहली क्लास भी दी थी। जहां तुम दोनों ने मुझे गोद में बिठाकर प्यार से सिखाया था कि हिम्मत क्या होती है। जहां एक टूटा घर भी मुझे दुनिया से बड़ा लगा था, क्योंकि वहां सपना था, अपनापन था, और सबसे ज्यादा तुम दोनों थे। अब मैं उस पेड़ के नीचे लौटूंगा जहां मेरी पहली किताब खुली थी, जहां मेरी पहली उम्मीद ने सांस ली थी, जहां मेरे पहले आंसू पोंछे गए थे, जहां बिना कहे सब कुछ समझा गया था। अब मैं वहां लौटूंगा माँ, क्योंकि बड़े शहरों की ऊंची दीवारों में वो सुकून नहीं है जो उस मिट्टी में था जहां तुमने मेरा माथा सहलाया था। अब मैं लौटूंगा बाबा,
क्योंकि मुझे स्कूल की नौकरी नहीं चाहिए। मुझे वो जगह चाहिए जहां मैं स्कूल बना सकूं। एक ऐसा स्कूल जो तुम दोनों के आशीर्वाद से चले, जिसके हर ईंट में तुम्हारी यादें हों और जिसकी छांव वही पुराना पेड़ दे जिसने आज तक हमें गिरने नहीं दिया। हाँ माँ, अब मैं वहीं लौट रहा हूँ जहाँ मेरा सपना पहली बार आंखें खोलकर मुस्कुराया था। उस पेड़ के नीचे। वापसी बिट्टू एक दिन बिना बताए गांव आ पहुंचा। उसके हाथ में एक टीन का डिब्बा, कुछ किताबें और एक पुराना झोला था। वो उसी पेड़ के पास पहुंचा और वही मिट्टी छूकर रो पड़ा। यही तो था मेरा स्कूल। गौरी बाहर आई, उसे देखकर चौंक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। पिट्टू, वो भागकर उससे लिपट गई। रघु लाठी लेकर बाहर आया, कांपते हाथों से बोला, तू आ गया बेटा, तू सच में आया। मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? तू तू मेरे सामने खड़ा है बेटा। तेरा चेहरा, तेरी चाल, तू वही है ना? हर दिन तुझे याद किया, हर सुबह तेरी राह तकता रहा। तेरी माँ रोज खाना बनाते बनाते तेरा नाम लेती थी और मैं पेड़ के नीचे बैठा बस यही सोचता था कि कभी तू लौटेगा या नहीं। और आज तू सामने खड़ा है। बोल, तू ठीक है ना बेटा? रास्ता ठीक से आया? कुछ खाया? तेरे कपड़े गीले हैं, ठंड लग रही होगी। आजा अंदर चल बेटा, आग जलाई है। तेरे आने से तो ये बूढ़ा घर भी मुस्कुराने लगा है। हाँ बेटा, तू आ गया, तू सच में आ गया। बिट्टू झुककर उनके पांव छूता है और कहता है, बाबा, मैं सिर्फ बेटा बनकर नहीं लौटा, अब मैं गुरु भी बनूंगा। तुमने जो सपने मेरे लिए देखे थे उन्हें मैं पूरा करूंगा। पेड़ के नीचे जो हमने साथ बैठकर पढ़ाई की थी, वही जगह अब मेरा स्कूल बनेगा। मैं वहां बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनसे जीवन के बारे में बताऊंगा। मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षा और उम्मीद दूंगा। तुम्हारा आशीर्वाद मेरा सहारा होगा और मैं उस मेहनत को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि सबका गुरु बनकर लौट रहा हूँ। सपना शुरू अगली सुबह गांव में अनोखा नजारा था। पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी गई थी। बिट्टू ने उस पर किताबें सजा दी, मिट्टी पर छूने से गोल गोले बनाए। वहां बच्चे बैठने वाले थे। गांव के बच्चे धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। कुछ तो नंगे पैर थे, कुछ के हाथ में स्लेट नहीं थी, लेकिन सबकी आंखों में चमक थी। बिट्टू खड़ा हुआ और बोला, ये स्कूल किसी अमीर आदमी का नहीं, न किसी सरकार का इंतजार करता है। ये स्कूल उस पेड़ का है जिसने हमें जीना सिखाया। बिट्टू की पाठशाला कुछ ही हफ्तों में गांव भर में बात फैल गई। लोग कहने लगे, उस गरीब का बेटा लौट आया है। अब पेड़ के नीचे स्कूल चलता है, नाम है बिट्टू की पाठशाला। बिट्टू रोज पढ़ाता, हिंदी, गिनती, कहानियां, गीत और सबसे ज्यादा इंसानियत। गौरी बच्चों के लिए गुड़ और चने लाती, रघु पानी भरता। कभी कोई बच्चा परेशान हो तो उसे गोद में बैठा लेता। और फिर सपना बढ़ा। एक दिन एक बच्ची स्कूल में आई, बहुत बीमार थी। बिट्टू ने देखा उसका माथा तप रहा था। अमन, क्या तुमने सुना है उन लोगों के पेड़ वाले घर के बारे में? वो जो पूरे गांव में मशहूर है। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। कितना अनोखा, कितना सुंदर घर है वो। ऊपर आसमान के करीब, नीचे हरियाली की चादर बिछी हुई, जैसे किसी सपने में जी रहे हों वो लोग। मैं चाहती हूं, अमन, कि हमारा भी एक ऐसा ही घर हो। एक घर जो किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक मजबूत, ऊंचे, हरे भरे पेड़ पर बना हो, जहां हवाओं की सरसराहट हो, पत्तों की खामोश बातें हों और चिड़ियों की चहचहाहट हमारी सुबहों को जगाए। मैं भी ऐसे घर में रहना चाहती हूं, अमन, एक ऐसा घर जो बस हमारा हो, जहां हम दोनों अपने हाथों से सब कुछ बनाएं। दीवारें लकड़ी की हों, लेकिन उसमें हमारे प्यार की खुशबू रची हो। छत हो आसमान के बिल्कुल पास और खिड़कियां इतनी बड़ी हों कि हर शाम की हवा हमारे भीतर उतर आए। उन लोगों ने अपने हौसले से ऐसा घर बनाया है कि पूरा गांव उनकी तारीफ करता नहीं थकता। हाँ, हम जरूर बनाएंगे ऐसा घर। पेड़ पर बसा एक अनोखा, जादुई सा घर सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। एक ऐसा घर जो सिर्फ लकड़ी का नहीं, बल्कि हमारे ख्वाबों से बना होगा। एक ऐसा घर जहां हर दीवार हमारी मेहनत से खड़ी होगी,
हर कोना हमारी हंसी से गूंजेगा और हर खिड़की से हमारे प्यार की रोशनी फैलेगी। मैं वादा करता